इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन का यूज है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी साथ के साथ ही, ठीक है ना। किसी को ना आता हो तो ग्रेविटेशन का यूज जो है मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड T1। जैसे सिंपल पेंडुलम का नाम ध्यान आता है तो फॉर्मूला तुरंत आता है 2 पाई रूट एल बाई जी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे m मास है, लेंथ एल है, ठीक है, तुरंत ये दिमाग में आता है। ये उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट एल बाई जी। होता क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ पढ़ते हो ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके साथ में अगर पिक्चर्स बन रही हैं फिर तो ठीक है, अगर साथ साथ पिक्चर्स नहीं बन रही है तो आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो सिंपल पेंडुलम जैसे ही बोला, कुछ माइंड में पिक्चर ही नहीं आई तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको? मैंने बोला महात्मा गांधी, पिक्चर बनी आपके माइंड में? कुछ पिक्चर बनी होगी, वो लाठी लेके चल रहा है, धोती पहने हुए, चरखा काट रहा है, वो गंजू सा है, यहाँ पे नोट की फोटो बन गई, कुछ ना कुछ पिक्चर बनी कि नहीं बनी महात्मा गांधी बोलते ही, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस, पिक्चर क्या बनी बताइए आप? क्या पिक्चर बनी है? बनी नहीं, मतलब खून दो आजादी दूंगा, कुछ इस टाइप का बना ना। अरे एक बार भगत सिंह बताओ, भगत सिंह जो है क्या पिक्चर बनी? ये बनी पिक्चर। या फिर फांसी दिखाई दे रही होगी आपको, मतलब जो भी है, जैसे ही कुछ बोलते हैं एक पिक्चर बनती है, ठीक है ना। DK गोयल क्या पिक्चर बनी? खड़ूस बंदा सुन लो। यहां पर ऐसे ही ना सिंपल पेंडुलम बोलते ही एक पिक्चर ये वाली आ जानी चाहिए तुरंत माइंड में, ठीक है ना। इसी तरीके से हर वर्ड में क्या पिक्चर आनी चाहिए वो चीज बहुत जरूरी है। टाइम पीरियड से कितना बताइए? T1 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r when taken to a height of r above the earth surface its time period is T2 then the ratio of T2 by T1। सुन अब, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ में अगर r की हाइट पे यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड चेक करना है कितना होगा? ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना है यहाँ पे? r ऊपर और चले गए आप, कितना ऊपर चले गए बताइए आप? r ऊपर और चले गए, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर और चले गए। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड कोई बता सकता है कितना होता है? G/4 होता है कि बेसिक पॉइंट है ये, क्या है ये वाला एक बेसिक पॉइंट? कितना हो जाता है ग्रेविटेशन फील्ड? यहाँ G है अगर तो यहाँ कितना हो जाएगा? G/4 होता है, 1/4 हो जाता है। जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतना ही ऊपर चले जाओ तो ग्रेविटेशन फील्ड कितना हो जाता है? G/4, ठीक है। ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट कहाँ से आया है? फॉर्मूला था इसका, G = GS इंटू में 1 - h बाई माइनस में 2h बाई r था, यही था ना। GS इंटू 1 - 2h बाई r, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। GS होता है सरफेस पे, GS कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। GS इंटू 1 माइनस में 2r बाय में r, इससे होगा ही नहीं है क्योंकि ये तो कम हाइट के लिए एप्लीकेबल था। ये तो 500 किलोमीटर तक एप्लीकेबल था, अब चले गए 6400 किलोमीटर, तो इस फॉर्मूले से तो होगा ही नहीं है। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये 500 किलोमीटर तक के लिए एप्लीकेबल है बस। फॉर्मूला कौन सा होता है बताइए? GME बाय में स्मॉल r स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो सरफेस के लिए क्या होगा? GME बाय r स्क्वायर, और r की जगह क्या कर दोगे? 2r, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की? 2r है, तो GME बाय में 2r का, यार इस पॉइंट और सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना है? 2r है ना, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये GME बाय 4r स्क्वायर। ये तो है सरफेस पे, और ये वाला कहाँ पर है? r की हाइट पे है, तो 4 गुना कम नहीं हो गया? तो याद रखिए कि जितना रेडियस ऑफ अर्थ होता है उतना ही अगर आप ऊपर चले जाते हो तो ग्रेविटेशन फील्ड हो जाता है G/4। क्या बताया मैंने? सुमित क्या बताया मैंने? बताओ अभी भी क्या रिजल्ट बताया? जो अर्थ की जो रेडियस होती है उससे इतना ऊपर चले जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है G/4 हो जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स हो जाती है, ग्रेविटेशन फील्ड G/4 हो जाती है। अब बताओ टाइम पीरियड कितना बताइए? T1 कहाँ पर है? अर्थ पे कितना? यहाँ पे 2 पाई रूट L बाई जी, और बताइए वहां पे कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट L अपॉन में G/4। आंसर क्या आएगा इसका? 4 ऊपर जाएगा फिर बाहर आ जाएगा, तो 2 नहीं आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई रूट L बाई जी, यानी कितना आंसर आएगा इसका? 2t। ये पहले t था ना, 2t1 नहीं आएगा, ये 2t1 आएगा। अब पूछा था इसने T2 बाई T1, T2 बाई T1 पूछा था, तो T2 आएगा 2t1 बाई T1, आंसर इज 2/1, आंसर आएगा 2:1, ये आंसर है। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में।